बेसिक मॉडल वर्ब तो मैंने करवा दिया है। आज मैं आपको एडवांस मॉडल वर्ब करवाने वाली हूँ। सिर्फ 3 ऐसे मॉडल वर्ब हैं जो इंग्लिश में आपको फ्लुएंट कर सकते हैं, इंग्लिश आपकी इंप्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश बोलने में हेल्प कर सकते हैं। कौन से मॉडल वर्ब है? वो है हमारे शुड, कुड, वुड। शुड, कुड, वुड इतने ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ना स्पोकन इंग्लिश में। आप जितने भी सेंटेंस बोलोगे ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे ही। ये जो 3 टॉपिक है इसके एडवांस यूजेस मैं आपको करवाने वाली हूँ। देखिए, एडवांस यूजेस अगर आप इसको अलग अलग में सीखने जाओ तो शुड के इतने सारे एडवांस यूजेस हैं कि आपको 1 आवर 130 आवर बहुत सारे घंटे 2-3 घंटे आपको लग जाएंगे इसके यूजेस, शुड के यूजेस सिर्फ समझने में। तो मैंने सोचा कि मैं सारे एडवांस यूजेस आपको इस वीडियो में नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आप लोगों के अदर भी सिलेबस होता है पढ़ने के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको वही सारे एडवांस यूजेस करवाऊंगी जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा भी आपको हेल्प कर सकते हैं। हम अपनी इंग्लिश को धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, ये नहीं कि एक ही बार हम बहुत सारे एडवांस यूजेस सीख गए हो गया, ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम धीरे धीरे इसके एडवांस यूजेस को समझेंगे। लेकिन मैं जो भी टॉपिक आज इस वीडियो में करवाने वाली हूँ ना, बिलीव मी, पूरे यूट्यूब में आप देख लोगे फिर भी आपको ऐसी क्लास नहीं मिलेगी जैसे मैं आज इसकी वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आज की वीडियो आप मिस करते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है आपको। रेडी है आज की इस वीडियो करने के लिए? रेडी है आप लोग? बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो है। पहले आप लोग ये बताइए, मेरी आवाज़ सही आ रही है? हाँ जी, आवाज़ सही आ रही है? ठीक है, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे तो शुड, कुड और वुड तीनों के मैं क्या क्या यूजेस बताने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। शुड के सबसे पहले तो शुड क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा। मैं इसके थोड़े हिंट्स दे दूंगी कि शुड के क्या क्या आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो। साथ में शुड बी बताने वाली हूँ। और जैसे कि आप लोगों को मैं ये बता दूं कि शुड बी का यूज अगर आप लोग जानते भी होंगे ना तो ज्यादा नहीं जानते होंगे आप लोगों। मैंने शुड बी बोल दिया तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे तो सब पता है, ऐसा नहीं है। शुड बी के मैं 3 यूजेस आपको बताने वाली हूँ। सिर्फ शुड बी का 3 यूजेस है। उसके बाद मैं आपको शुड हैव बताऊंगी। शुड हैव के भी 2 यूजेस होते हैं, इसके 2 तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और थर्ड में बताऊंगी शुड हैव हैड। ये 3 यूजेस से मैं शुड के बताने वाली हूँ। इसी तरह से आपको कुड के मिलेंगे, इसी तरह से आपको वुड के मिलेंगे, यानी कि तीनों टॉपिक को हम ये सारे कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों जो आपको शुड बी, शुड हैव हैड इंग्लिश बोलने में काफ़ी हेल्प करेंगे। बिलीव मी, बहुत ही आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए अब हम एक एक करके सारे यूजर्स को कवर करते हैं। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। फटाफट पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हो फिर लाइक करना भूल जाते हो, तो आप लोग लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमें अपना अटेंडेंस लगाना पड़ता है ना, उसी तरह से आप लाइक कर दीजिए। आप कहाँ से हो, क्या नाम है, ये भी बता दीजिए ताकि मुझे भी पता चल पाए कि आप कहाँ कहाँ से मुझे देख सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एक यूजर्स को समझते हैं। सबसे पहले हम शुड को समझेंगे। शुड के थोड़े से बेसिक यूजर्स को सीख लेते हैं। वैसे तो हमें पता है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने सीख लिया है, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स में दे देती हूँ। ज़्यादा नहीं दूंगी लेकिन थोड़ा बहुत आपको दूंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए शुड, और आपको मैं ये बता दूं कि इसमें आपको सभी तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे। मैंने कहा ये यूट्यूब की बेस्ट क्लास आप लोगों के होने वाली है। आप कोई सा भी वीडियो देख लीजिए जहां पे आपको शुड सिखाया जा रहा हो, कुड सिखाया जा रहा होगा, तो सभी तरह के सेंटेंसेस आपको नहीं दिया जाता होगा, या फिर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस दे दिया जाता होगा, या इंट्रोगेटिव अलग से कोई वीडियो में सिखाया जा रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक ही वीडियो में सभी कुछ क्लियर करवा दूंगी। एक वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ओके, देखिए सबसे पहले हमारा सेंटेंस है। आप लोगों को शुड के बारे में तो पता है कि हम किसी को जब एडवाइस देते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, यानी कि सलाह देते हैं उसे कुछ करने के लिए, तो वहां पे हम शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक तो हमारा होता है अच्छी वाली एडवाइस देना। अच्छी वाली एडवाइस देना, एक होती है नॉर्मल सा एडवाइस देना। ठीक है, तो अच्छी वाली एडवाइस देने के लिए हम वहाँ पर ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एडवाइस देने के लिए ऑट टू का भी यूज होता है। मोरल ऑब्लिगेशन, यानी कि अच्छी वाली बातें आप बोलते हो ना कि तुम्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए आप ऑट टू का यूज कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे शुड का भी यूज कर सकते हो। शुड आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको ऑट टू याद नहीं आते हैं तो वहाँ शुड का भी यूज कर लोगे तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जैसे तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, आपको तो शुड के यूजेस सारे पता है।
शुड के यूजेस तो मैंने आपको बताया था, तो आप इसका आंसर देते हुए चलिए। तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, इस सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे यू शुड हेल्प अदर्स। यू शुड हेल्प अदर्स। हमें पता है, इसके हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। शुड के कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट लगाने होते हैं, उसमें हमें शुड का यूज करना होता है। चाहिए का सेंस जहां भी आ जाता है ना, चाहिए, और उसमें आपको एडवाइस देने की बात होती है, तो वहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद अदर वर्ड्स जो हमारे बच जाते हैं उसे हम उतार देते हैं। ठीक है, तो यही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब में यही फॉलो होता है। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट लगाया, शुड लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, अदर वर्ड्स लगा दिया। तो यू शुड हेल्प अदर्स, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उसे शराब नहीं पीनी चाहिए। नेगेटिव सेंटेंसेस, मैंने बोला ना कि हर तरह का सेंटेंसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, सभी सेंटेंसेस करवाऊंगी। ठीक है, तो उसे शराब नहीं पीनी चाहिए, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए आप बनाते हुए चलिए। ओके, अब बनाते हुए चलोगे तो आपकी अभी की अभी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप सीख भी जाओगे। बहुत कुछ आज सीखने वाले हो आज इसकी वीडियो में। ठीक है, तो उसे शराब नहीं पीनी चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी ही शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल। यू शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, उसे शराब नहीं पीनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, क्या उसे तुमसे बदला लेना चाहिए? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या उसे तुमसे बदला लेना चाहिए? तो जब हम यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से हमारा सवाल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह कौन कार्य कर रहा है? शुड, जो कि हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका यूज हम स्टार्टिंग में करेंगे। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे शुड ही टेक, लेने की बात कर रहे हैं ना, इसलिए टेक का यूज किए। बदला यानी कि रिवेंज ऑन यू। तो हमारा सेंटेंस बन गया शुड ही टेक रिवेंज ऑन यू, क्या उसे तुमसे बदला लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना चाहिए? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। WH फैमिली वर्ड्स क्या लगेंगे? यहाँ पर क्या की बात की जा रही है, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स वर्ड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे व्हाट शुड वी डू नाउ। ओके, व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए? तो ये हमारे शुड के कॉन्सेप्ट थे। वैसे तो मैंने शुड पे बेस्ड वीडियो बना रखी हूँ, वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। आज मैं बस ये बताना चाहती थी कि शुड के बेसिक आपको समझ में आ गए। अब इसके एडवांस यूजेस में जाता है, यानी कि शुड भी देखेंगे, शुड भी के तीनों कंडीशन कहाँ पे यूज हो जाते हैं वो भी देखेंगे, और सभी तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। शुड हैव देखेंगे, उसके 2 कंडीशन देखेंगे, शुड हैव हैड देखेंगे। तो बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है, चलिए एक एक करके सीखते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ शुड की। तो यूज ऑफ शुड का पहला जो यूजेस होगा वो रहेगा स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब किसी की स्टेट ऑफ बीइंग को, किसी की अवस्था को आप बताओगी। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना कि तुम्हें तो एक डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें तो अभी बाजार में होना चाहिए, राम को तो अभी घर पर होना चाहिए। यानी कि उसकी पोजीशन को आप बता रहे हो, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हो कि उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, उसकी पोजीशन डॉक्टर में होनी चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए। तो होना चाहिए आपके सेंटेंसेस में आ रहा, क्या आ रहा है? होना चाहिए। होना चाहिए मतलब आप किसी की स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हो, उसकी पोजीशन को बता रहे हो, उसे कहीं होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, तो वहां पे यूज करेंगे शुड बी। और याद रखिएगा, ऐसे सेंटेंसेस में ना आपका कोई कार्य नहीं होता है, सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं होता है, तो इसमें वर्ब का भी यूज नहीं होता है। सेंटेंसेस देखिए आपको समझ में आ जाएगा, उसे घर पर होना चाहिए। तो घर पर होना तो कोई कार्य नहीं हो रहा है, इन सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो ये सेंटेंसेस नॉर्मल हमारे बनेंगे। यानी कि इसमें शुड बी के बाद आपको कोई सा भी नाउन, प्रोनाउन या जो भी आपका अदर वर्ड्स बढ़ जाते हैं वो सब आएंगे। जैसे कि उसे घर पर होना चाहिए, इस सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? उसे यानी कि किसी बॉय की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे ही शुड बी एट होम।
ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। ओके, कितने इजीली सेंटेंस बन गया ना, ही, उसके बाद शुड बी हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब आ गया, एट होम आपका अदर वर्ड्स आ गया। ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं होते, कोई वर्ब नहीं लगेंगे। ओके, तो पहला कंडीशन यही है, शुड बी का जो पहला तरह का सेंटेंसेस बनता है ना स्टेट ऑफ बीइंग का, उसको इसी तरह से आपको ट्रांसलेट करनी है। तो अब जब भी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, आपको किसी के स्टेट ऑफ बीइंग बताना होगा कि तुम्हें तो अभी बाजार में होना चाहिए, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको शुड बी का यूज करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हें तो पुलिस होना चाहिए, तुम डॉक्टर बने पड़े हो, तुम्हें तो पुलिस होनी चाहिए, तुम तो पुलिस की पढ़ाई कर रहे थे, आप ऐसे बोल रहे हो। ठीक है, तो तुम्हें तो पुलिस होना चाहिए, इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे यू शुड बी, यू शुड बी अ पुलिस, यू शुड बी अ पुलिस, तुम्हें तो पुलिस होनी चाहिए, यू शुड बी अ पुलिस। ओके, नेक्स्ट है, तुम्हें लालची नहीं होना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंसेस, तुम्हें लालची नहीं होना चाहिए। तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, जल्दी से बताइए। तुम्हें लालची नहीं होनी चाहिए, हम बोलेंगे यू शुड बी, यू शुड नॉट बी, सॉरी नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी तक आप क्या यूज कर रहे थे, शुड बी का यूज कर रहे थे ना, लेकिन जब नेगेटिव बनाओगे ना तो शुड नॉट बी हो जाएगा, शुड बी के बीच में आपका नॉट यूज हो जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, यही आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो नेगेटिव कैसे बनेंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे, ये सारे आपको ध्यान में रहने चाहिए, तभी आप सेंटेंसेस करेक्ट तरीके से फ्रेम कर पाओगे। तो तुम्हें लालची नहीं होनी चाहिए, यू शुड नॉट बी ग्रीडी, लालची यानी कि ग्रीडी। ओके, वैसे तो वोकैबुलरी पे बेस्ड मैं वीडियोस बना रखी हूँ, अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ एडवांस वोकैबुलरी दिया है। वहाँ पर आप अपनी वोकैबुलरी का टेस्ट ले सकते हो कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, तो तुम्हें लालची नहीं होनी चाहिए, यू शुड नॉट बी ग्रीडी। नेक्स्ट है, क्या उसे गोवा में होना चाहिए, उसकी पोजीशन को आप बता रहे हो, क्या उसे गोवा में होना चाहिए। इस सेंटेंसेस यानी कि यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है आपके, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। बताइए क्या होगा, पहले आप लोग बताइए क्या होगा, क्या उसे गोवा में होने चाहिए, क्या होगा? क्या उसे गोवा में होना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी जी? इसकी इंग्लिश बनेगी शुड ही बी इन गोवा। अब गोवा तो बिग सिटी हो गया ना, बिग सिटी है इसीलिए गोवा के पहले आपको इनका यूज करना होगा। तो शुड ही बी इन गोवा, क्या उसे गोवा में होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे शुड बी के थे। जब हम किसी के स्टेट ऑफ बीइंग को बताएंगे ना कि राम को घर पर होना चाहिए, राम शुड बी एट होम, राम को स्कूल में होना चाहिए, राम शुड बी इन द स्कूल, राम पापा को ऑफिस में होना चाहिए, पापा शुड बी इन द ऑफिस। ऐसे वाले सेंटेंसेस जहां पर आप किसी के स्टेट ऑफ बीइंग को बताओगे, मम्मी को किचन में होना चाहिए, मम्मी शुड बी इन द किचन, मम्मी को कमरे में होना चाहिए, मम्मी शुड बी इन द रूम। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाइएगा जिसकी स्टेट ऑफ बीइंग को आप बताओगे। अब आपको क्या काम है, जैसे वीडियो का एंड हो जाएगा ना, तो आप अपने घर में जो भी सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से आप अपने सेंटेंसेस बनाओगे। जैसे कि रोहन, जो भी आपका भाई का या बेटा का जो भी नाम होगा, आप उसे बोलेगा उसे किचन में होना चाहिए, उसे छत पर होना चाहिए, उसे कमरे में होना चाहिए, उसे पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। ये अलग हो गया, रहा होना चाहिए ये अलग हो गया। इसमें क्या यूज होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहला आपको सिचुएशन समझ में आ गया, शुड बी का यूज करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग बताने की। सेकेंड सिचुएशन आप देख लीजिए। ठीक है, सेकेंड जो हमारा शुड बी का यूज होगा वो होगा पेसिव वॉइस में, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। याद होगा आपको, मैंने जब वर्ब वाली क्लास करवाया था ना, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि शुड बी का यूज़ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ भी करते हैं और वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ भी करते हैं। तो जब बात करते हैं पेसिव वाले सेंटेंस की, तो ऑटोमेटिक हमें पता है कि जहाँ पे पेसिव वाली की बात करेंगे वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। ठीक है, तो यूज ऑफ शुड बी का यूज करेंगे हम पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, जैसे कि उसे आमंत्रित किया जाना चाहिए,
कौन आमंत्रित करेगा, नहीं पता। सेंटेंसेस को पहचानना सीखिए। इससे पहले जो सेंटेंसेस हम बना रहे थे उसमें था किसी को कुछ कर रहा हो, किसी को कुछ होना चाहिए या कहीं होना चाहिए, उसके स्टेट ऑफ बीइंग को बात कर रहे थे। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि उसे आमंत्रित किया जाना चाहिए, हमें पढ़ाया जाना चाहिए। चाहिए आपके सेंटेंस में आएगा, लेकिन कार्य को कौन कर रहा है ना, इसका अता पता नहीं है आपको। अब आप बोलोगे कि हमें पढ़ाया जाना चाहिए, अब आपने जिक्र नहीं किया कि आपको कौन पढ़ाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस हमारे पैसिव वाले सेंटेंसेस होते हैं। जैसे उसे आमंत्रित किया जाना चाहिए, अगर आप ये सेंटेंसेस को बनाने जाओ तो कैसे बनाओगे, चलिए आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए। ऐसे वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लगाने होंगे सब्जेक्ट, यानी कि उसे, यानी कि ही के बाद आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड बी का यूज करना है। बोलेंगे शुड बी आमंत्रित यानी कि इनवाइट, और आपको पता है पैसिव वाले सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि इनवाइटेड। क्या हो गया, ही शुड बी इनवाइटेड, उसे आमंत्रित किया जाना चाहिए, ही शुड बी इनवाइटेड। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। हमें बुलाया जाना चाहिए, आई शुड बी कॉल्ड, उसे भेजा जाना चाहिए, ही शुड बी सेंट। इस तरह से बनाएंगे, बहुत ईजी, आपका सेंटेंसेस बहुत ईजिली फ्रेम हो जाएंगे, ठीक है। एक दो बार आपको या कोई बार सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपको दिल्ली भेजा जाना चाहिए। बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आप बताइए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको दिल्ली भेजा जाना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। आपको दिल्ली भेजा जाना चाहिए, इसे हम बोलेंगे यू शुड बी sent, you should be sent to Delhi, you should be sent to Delhi। आपको दिल्ली भेजा जाना चाहिए, you should be sent to Delhi। ओके, नेक्स्ट देखिए, यह कार्य रिपेयर नहीं किया जाना चाहिए। कौन रिपेयर करेगा, नहीं पता। यह कार रिपेयर नहीं किया जाना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, आप फ्रेम करो। हम बोलेंगे दिस कार शुड नॉट बी। जैसे आप शुड बी का यूज सीखे ना, वैसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस में शुड बी को अलग करके बीच में नॉट का यूज किया जाता है। तो दिस कार नॉट शुड बी रिपेयर्ड, रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। ओके, तो हमारा सेंटेंसेस हो गया दिस कार शुड नॉट बी रिपेयर्ड, यह कार्य रिपेयर नहीं किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्या उसे बुलाया जाना चाहिए। क्या मुझे बुलाया जाना चाहिए, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। यस नो टाइप वाले क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज करके ये सेंटेंसेस आपका कंप्लीट होगा। क्या मुझे बुलाया जाना चाहिए, तो ये सेंटेंसेस हमारा बनेगा शुड आई बी कॉल्ड, शुड आई बी कॉल्ड। क्या मुझे बुलाया जाना चाहिए, शुड आई बी कॉल्ड। इस तरह से आप सब्जेक्ट चेंज करके बना सकते हो, क्या उसे बुलाया जाना चाहिए, शुड ही बी कॉल्ड। एक चीज इसमें बहुत ही अच्छी बात होती है कि आपका कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाता है, आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि कुड का सेकेंड फॉर्म लगा दिए, या कुड में एस लगा दिए, या कुड में आईएनजी लगा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी भी मॉडल वर्ब चेंज नहीं होते हैं, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट आप लगा दो, वो अपना रूप को वो बदलते नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया ना। देखिए फर्स्ट यूजेस हम लोगों ने स्टेट ऑफ बीइंग का सीखा, सेकेंड यूजेस हम लोगों ने पैसिव वाले सीखा, और एक यूजेस है, कौन से यूजेस है चलिए देखते हैं। सो नेक्स्ट यूजेस हमारे शुड बी का कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। मैंने आपको बताया था, वर्ब वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि शुड बी के साथ या तो आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म आते हैं या फिर वर्ब के फोर्थ फॉर्म आते हैं। तो थर्ड फॉर्म तो पैसिव वाले सेंटेंस में आ गए, और फोर्थ फॉर्म आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। सेंटेंस कैसे आएंगे, उसे दिल्ली जा रहा होना चाहिए, मतलब कोई काम कर रहा होना चाहिए, अभी वो मतलब चल रहा है, वो काम कर रहा होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी के आपको शो करा, कॉन्टिन्यूटी जहां भी शो करता है उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, ये हम लोगों ने सीखा है ना। तो उसे दिल्ली जा रहा होना चाहिए, इस सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही शुड बी गोइंग टू दिल्ली, ही शुड बी गोइंग टू दिल्ली, ही शुड बी गोइंग टू दिल्ली। उसे दिल्ली जा रहा होना चाहिए, ही शुड बी गोइंग टू दिल्ली। ओके,
क्लियर है सेंटेंस कैसे फ्रेम कर रहे हैं, कैसे फ्रेम करनी है आपको समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस आप फ्रेम कीजिए। उसे इस वक्त सो रहा होना चाहिए, कैसे बनाएंगे बताइए तो। उसे इस वक्त सो रहा होना चाहिए कैसे बनाएंगे। जी वैसे तो है एफर्मेटिव सेंटेंसेस ही है, तो हम उसी तरह से बनाएंगे। हम बोलेंगे सी शुड बी स्लीपिंग, सी शुड बी स्लीपिंग राइट नाउ, इस वक्त यानी कि राइट नाउ। सी शुड बी स्लीपिंग राइट नाउ, उसे इस वक्त सो रहा होना चाहिए। ओके नेक्स्ट है पापा को ऑफिस नहीं जा रहा होना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को पापा को ऑफिस नहीं जा रहा होना चाहिए कैसे बनाएंगे, जल्दी से बनाइए तो। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे पापा शुड नॉट बी, शुड बी के बीच में नॉट का यूज करना है, ये तो हमें समझ में आ ही गया अब, ठीक है। नॉट बी गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस, तो हमारा सेंटेंस बन गया पापा शुड नॉट बी गोइंग टू ऑफिस, पापा को ऑफिस नहीं जा रहा होना चाहिए। ओके नेक्स्ट है क्या हमें पढ़ रहा होना चाहिए, यस नो टाइप वाले क्वेश्चन, यानी कि शुड का यूज करके हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट होगा। बताइए क्या होगा, क्या हमें पढ़ रहा होना चाहिए क्या होगा, बहुत इजी है, कैसे बनाएंगे। हम बोलेंगे शुड वी बी स्टडिंग, शुड वी बी स्टडिंग, क्या हमें पढ़ रहा होना चाहिए, शुड वी बी स्टडिंग। कितने इजीली सेंटेंसेस बन गए ना, बहुत ही आसानी तरीके से सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो देखा कमाल की ये वीडियो है ना, इसमें आपको 3 तरह से सेंटेंसेस बनाने को मिले शुड बी का यूज करके। अब आप बताओ अगर आपको कोई वीडियो में ये बता दिया जा रहा है एक यूजेस, जैसे मान लो मैं इसमें क्या बताती आपको, शुड बी का सिर्फ कॉन्टिन्यूअस बताती, बाकी जो हमारे थर्ड फॉर्म वाली पेसिव वाली और नॉर्मल सेंटेंसेस मैं नहीं बताती, तो आप कंफ्यूज होते ना, कहीं आपका सेंटेंसेस पेसिव वाला आ जाता, फिर भी उसमें आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ कर देते, अगर कोई सेंटेंस में एक्शन नहीं होता उसमें भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ कर देते, क्योंकि आपने तो एक ही यूजेस सीखा है कॉन्टिन्यूअस। अब जहाँ भी आपका शुड भी आएगा वहाँ हमें पता है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, हम सब जगह वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देंगे, तो इस तरह से सेंटेंस तो गलत हो सकता है ना। आपको सीखना होगा तो तीनों यूजेस एक साथ सीखना होगा कि कहाँ पर कब वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, कब कोई वर्ब नहीं लगता है और कब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तीनों जब आप सीख जाओगे तब आपको करेक्ट तरीके से इंग्लिश आप बोल पाओगे, सही जगह सही वर्ड का यूज कर पाओगे, सही वर्ब का यूज कर पाओगे, ठीक है। तो शुड भी आपको क्लियर है, एक बार कॉमेंट में बता दीजिए शुड भी आपको क्लियर हो गए, तीनों यूजेस आपको समझ में आ गए। यहाँ पे मेरा मेन मोटिव था आपका प्रैक्टिस करवाना, आपको सिखाना कि शुड बी का यूज आपको कहाँ कहाँ होता है और किस तरह होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ जी चलिए अब शुड बी का शुड बी तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया, अब आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे। जी अब है शुड हैव। शुड हैव का भी यूज हम 2 कंडीशन में करते हैं। अब पहला कंडीशन देख लेते हैं, बाद वाला बाद में देखेंगे, पहला कंडीशन को ध्यान से सुनिए। शुड हैव का यूज करते हैं पास्ट एक्शन को बताने के लिए। जैसे शुड का यूज आप क्या कर रहे थे, आप ऐसे सेंटेंसेस में एडवाइस दे रहे थे ना कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें समय पर उठ जाना चाहिए। जब पास्ट एक्शन में आप बोलोगे ना, जैसे उसे पहले बताना चाहिए था, अब इस वाले सेंटेंसेस में आप रिग्रेट कर रहे हो, आप इस सेंटेंस में पछता रहे हो। मान लो आप सोए रह गए, आपका ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, आपका ऑफिस रहता है 8 बजे, अब आप सोए रह गए उठे 10 बजे। अब 10 बजे उठकर आप अपने मम्मी को बोल रहे हो कि मम्मी मुझे पहले उठाना चाहिए था, मेरा ऑफिस लेट हो गया। मतलब कोई ऐसा कार्य जो पास्ट में कर लेना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं और अभी आप उस पर पछता रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो। ऐसे वाले सेंटेंसेस, मुझे वहां जाना चाहिए था, मेरा सिलेक्शन हो जाता वहां पर, बट मैं तो गया नहीं। तो पछताने वाला जो सेंटेंसेस होगा ना, वहां पे आपका शुड हैव का यूज होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे उसे पहले बताना चाहिए था, उसने बताया ही नहीं, ठीक है, तो उसे पहले बताना चाहिए था, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे ही शुड हैव told earlier, he should have told earlier, उसे पहले बताना चाहिए था।
ओके तो इसमें आपको समझ में आ गया कैसे सेंटेंसेस आएंगे। जब आप कोई काम आपको पास्ट में करना चाहिए था लेकिन कोई कारणवश नहीं हुआ और अभी आप उस पर पछता रहे हो कि मुझे वो काम कर लेना चाहिए था, मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, लो मैं एग्जाम में फेल हो गया, ऐसा आप बोल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपको फोन करना चाहिए था। बताइए कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे फर्स्ट वाले सेंटेंसेस की तरह बनाएंगे। सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स। बताइए कैसे होगा, आपको फोन करना चाहिए था। इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे बताइए। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे ही शुड हैव, ही शुड हैव कॉल्ड, ही शुड हैव कॉल्ड। तुम्हें बताना चाहिए, आपको फोन करना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड। ओके, नेक्स्ट है उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए थी। उसने छोड़ा ही नहीं, उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए थी। इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताइए। तो उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए थी, इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे ही शुड हैव, ही शुड हैव लेफ्ट द जॉब, लेफ्ट द जॉब। उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए थी, ही शुड हैव लेफ्ट द जॉब। ओके, नेक्स्ट है हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी, शायद हम जीत जाते। हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी। इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, हम बोलेंगे वी शुड हैव, वी शुड हैव ट्राइड, वी शुड हैव ट्राइड वंस मोर, वंस मोर। हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी, वी शुड हैव ट्राइड वंस मोर। ओके, तो ऐसे इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। शुड हैव के पास्ट एक्शन, यानी कि पास्ट में आपको कोई काम करना चाहिए था बट किसी दुर्भाग्यवश आपने वो काम नहीं किया और अभी आप उस पर डिस्कस कर रहे हो, आप पछता रहे हो, आप रिग्रेट कर रहे हो। ओके, चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ पे तो हम लोगों ने सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखा, कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, अब ध्यान दीजिए। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बताइए। तो अगर आपको समझ में आ गया आप बताइए इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे जी। हम बोलेंगे यू शुड नॉट, शुड हैव के बीच में क्या यूज कर देंगे, नॉट का यूज कर देंगे। हैव गॉन देयर, You should not have gone there. आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट है उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब उसने झूठ बोल दिया, सारा मामला बिगड़ गया। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, कैसे हम बोलेंगे बताइए। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे he should not have, he should not have told a lie, told a lie। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, he should not have told a lie। ओके, नेक्स्ट है क्या उसे यहाँ आना चाहिए था। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। क्या उसे यहाँ आना चाहिए था, इसकी इंग्लिश बनेगी, हम बोलेंगे should he have, should he have come here, should he have come here। क्या उसे यहाँ आना चाहिए था, शुड ही हैव कम हियर। ओके, नेक्स्ट है मुझे किससे मिलना चाहिए था। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्या होगी। मुझे किससे मिलना चाहिए था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। किससे, किससे के लिए इंग्लिश क्या बनती है। WH फैमिली वर्ड्स होम का यूज करते हैं किससे। मैंने WH फैमिली वर्ड्स पे बेस्ट वीडियोस बना रखी हूँ, अगर आप वो नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको WH फैमिली वर्ड्स की नॉलेज हो जाएगी। ओके, तो देखिए इसका बनेंगे होम शुड आई, होम शुड आई हैव मेट, मेट मीट नहीं मेट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। होम शुड आई हैव मेट, मुझे किससे मिलना चाहिए था। ओके, तो ये हमारे पास्ट एक्शन वाले सेंटेंसेस थे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी तरह के सेंटेंसेस हम लोगों ने बनाना सीख लिया। अब आपको कोई सा भी सेंटेंस ऐसा बोलना होगा ना जिसमें आप पास्ट में नहीं किया और अभी रिग्रेट कर रहे थे कि मुझे तो वो कर लेना चाहिए था, तो उसमें आपको शुड हैव का यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। और एक यूजेस होते हैं शुड हैव के, क्या यूजेस होते हैं चलिए वो भी देख लेते हैं। और एक यूजेस होते हैं वो होते हैं शुड हैव का पोजीशन के लिए। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, मतलब आपका किसी चीज़ पे अधिकार होगा। जैसे कि मेरे पास कार होना चाहिए था,
रोहन के पास एक बंगला होना चाहिए था, आपके पास ज्ञान होना चाहिए था, मेरे पास दिमाग होना चाहिए था। तो ऐसा सेंटेंसेस जिसके पास कुछ होना चाहिए था, जिसपे उसकी पोजीशन हो सके, वैसे सेंटेंसेस में शुड हैव का यूज करना, इसमें कोई वर्ब नहीं आती है, नाउन प्रोनाउन आते हैं। ओके, जैसे आपके पास घर होना चाहिए था, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आपके पास घर होना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? जल्दी से बताइए, आपके पास घर होना चाहिए था, इसकी इंग्लिश अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगी? हम बोलेंगे यू शुड हैव अ हाउस। यू शुड हैव अ हाउस, आपके पास एक घर होना चाहिए था, यू शुड हैव अ हाउस। ओके, मतलब शुड हैव का यूज हम पास होने वाले सेंटेंसेस में बना सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था, बनाइए इसकी इंग्लिश पहले आप बनाओ, क्या होगा? तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था, बनाते हुए चलिए, आप लोग सभी बनाते हुए चलिए। अभी के अभी आपको प्रैक्टिस भी कर लेने, आपको सीख लेने हैं, और इन सब के पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी गाइस। आपको कोई नोट्स बनाने नहीं है, बस मैं जो आपको सवाल दिख रहा है ना, आपको स्क्रीन पर जो भी आपको सवाल दिख रहे हैं, बस आप उसे ट्रांसलेट करते हुए जाइए। गलत होते कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में गलत भी होंगे ना तो कोई बात नहीं, हम गलती करके ही सीख लेंगे। ओके, तो गलत बनते कोई बात नहीं, लेकिन आप ट्राई तो कर सकते हो, आप ट्राई कीजिए। गलती बन जाएंगे तो फिर मैं आपको पीडीएफ दूंगी, आप पीडीएफ से आप सही कर सकते हो, आप उससे अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको आते हैं और क्या नहीं आते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था, इसके इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे यू शुड हैव अ माइंड। यू शुड हैव अ माइंड। यू शुड हैव अ माइंड, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, यू शुड हैव अ माइंड। ओके, नेक्स्ट है आपके पास घमंड नहीं होना चाहिए। क्या बनाएंगे? आपके पास घमंड नहीं होना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस है, हम बोलेंगे यू शुड नॉट। जैसे आपने शुड का नेगेटिव बनाया ना, शुड हैव का नेगेटिव बनाया, तो शुड हैव के बीच में नॉट का यूज किया था, बिल्कुल इसमें भी वैसे ही होगा, शुड नॉट हैव का यूज करेंगे। शुड नॉट हैव ईगो। यू शुड नॉट हैव ईगो, आपके पास घमंड नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्या मेरे पास आधार कार्ड होने चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? क्या मेरे पास आधार कार्ड होने चाहिए? यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है, बताइए कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे हम बोलेंगे शुड आई हैव आधार कार्ड। शुड आई हैव आधार कार्ड, क्या मेरे पास आधार कार्ड होना चाहिए? शुड आई हैव आधार कार्ड। ओके, तो ये दूसरा यूजेस है शुड के। पहला यूजेस पास्ट एक्शन यानी कि रिग्रेट कर रहे थे कोई चीज पे, और शुड हैव का सेकंड यूजेस है पोजीशन यानी कि अधिकार बता रहे हैं अपना। ओके, तो ये हमारे शुड हैव के कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको समझ में आ गए। अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस क्लास चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी प्रैक्टिस क्लास भी आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि ज़्यादा सेंटेंसेस मैंने दिया नहीं है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं आपको ज़्यादा सेंटेंसेस दे दूँगी तो आप अपना दूसरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो मैंने पहले आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इसी से समझ में आ जाता है तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से ये इसकी एडवांस यूजर्स वाली प्रैक्टिस क्लास ज़रूर लेकर आऊँगी। ओके, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये शुड हैव का यूजेस हम लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट अब बचते हैं शुड हैव हैड, उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए शुड हैव हैड में कुछ भी नहीं है, इसमें भी आप पोजीशन बताओगे, इसमें भी आप किसी को पोजीशन बताओगे, लेकिन पास्ट में पास्ट वाले पोजीशन बताओगे, पास्ट वाले अधिकार बताओगे। जैसे उसके पास कार होनी चाहिए थी, पास्ट में उसके पास कार होनी चाहिए थी। अभी हम लोगों ने देखा था जो सेंटेंसेस पोजीशन वाले, उसमें देखिए आपके पास घर होना चाहिए, प्रेजेंट की बात कर रहे थे, लेकिन ये वाले सेंटेंसेस में आप पास्ट की बात करो कि उसके पास घर या फिर कार होनी चाहिए थी। ओके, पास्ट में इस सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ही शुड हैव हैड, ही शुड हैव हैड अ कार, ही शुड हैव हैड अ कार, उसके पास कार होनी चाहिए थी, ही शुड हैव हैड अ कार। नेक्स्ट है मेरे पास पेन होना चाहिए था, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मेरे पास पेन होना चाहिए था, पास्ट में। तो इसके इंग्लिश बनाएंगे हम आई शुड हैव हैड,
आई शुड हैव हैड अ पेन। अगर यही सेंटेंस को इस तरह से बोलते हैं ना कि मेरे पास पेन होना चाहिए, मेरे पास पेन होना चाहिए प्रेजेंट में, तो मैं बोलती आई शुड हैव अ पेन। लेकिन मैं पास्ट में बोल रही हूँ कि मेरे पास पेन होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ पेन। ओके, डिफरेंस को समझिएगा। नेक्स्ट है इसके पास कंप्यूटर होना चाहिए था, इनके पास कंप्यूटर होना चाहिए था। कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे दे शुड हैव हैड, दे शुड हैव, सॉरी, they should have had a computer, they should have had a computer, उसके पास कंप्यूटर होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट है आपके पास पैसे होने चाहिए थे। बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आपके पास पैसे होने चाहिए थे, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। चाहिए थे पास्ट वाले बता रहे, पास्ट में बताने के लिए कैसे यूज करेंगे, हम बोलेंगे यू शुड, you should have had money, have had money, you should have had money, आपके पास पैसे होने चाहिए थे, you should have had money। ओके, तो ये हमारे पास्ट वाले पोजीशन, यानी कि हम लोगों ने शुड के सारे यूजेस सीख लिया, शुड सीख लिया, शुड बी सीख लिया, शुड हैव सीख लिया, शुड हैव हैड सीख लिया। आई होप आपको शुड कंप्लीट हो गए। एक बार कमेंट में बता दीजिए आपको शुड सारे क्लियर हो गए ना, उसके बाद हम दूसरे में चलेंगे। शुड आपको क्लियर है, कमेंट में बता दीजिए एक बार। हाँ जी, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे यूज ऑफ कुड। पहले तो बात ये जो कुड है ना, कुड का यूज भी बहुत सारे कंडीशन में किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वुड का। अगर वुड पे सेपरेट वीडियो अगर आप देखने जाओ तो सिर्फ वुड, सिर्फ अकेला ऐसा वुड है, उसके 10 यूजेस आपको निकल कर आ जाएंगे, 10 नहीं तो 8 यूजेस तो आराम से निकल कर आ जाएंगे सिर्फ वुड के यूजेस। उसके बाद वुड बी, वुड हैव, वुड हैव, वुड हैव हैड, वुड हैव टू, वुड हैव बीन, सब अलग मैंने भी रखा है। सिर्फ वुड के ही 8 यूजेस आपको निकल जाएंगे। उसके बाद आप एडवांस यूजेस देखो तो उस पर अलग से वीडियो बहुत लंबी बन सकती है, बट मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता दूंगी। ओके, चलिए पहले कैन को देख लेते, कैन क्या, कुड को देख लेते। कुड क्या है, कुड का मतलब होता है, इसकी हिंदी मीनिंग देखिए, कुड का मतलब होता है सका, पाया या सकता था। 3 इसके मीनिंग निकलते हैं, सका, पाया या सकता था। कुड के 3 मीनिंग निकलते हैं, पास्ट में यूज किए जाते हैं। जैसे देखिए, वे अच्छा गाना गा सकते थे, वे अच्छे गाना गा सकते थे, तो यहाँ पर सकता था आ रहा, तो आप एक चीज याद रखिएगा, मतलब पास्ट में वो अच्छा गाना गा सकते थे और उन्होंने गाया भी। ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं कुड में, मतलब पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम कर दिया। जैसे हम पढ़ाई कर सकते थे, हमने पढ़ाई किया भी। ओके, तो पास्ट में कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम कर दिया, तो वैसे सेंटेंसेस आपको कुड यूज होगा। आपका ये सेंटेंसेस इस तरह से फ्रेम होगा, आप बोल सकते हो दे could sing well, they could sing well। अभी जो ये सकता था है ना, सकता था और एक मॉडल वर्ब का हिंदी एग्जाम्पल, सकता था में हम कुड हैव का भी यूज करते हैं। सकता था के लिए हम कुड हैव का भी यूज करते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी अलग होती है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। ओके, तो अभी बस आप ये ध्यान दीजिए, वे अच्छा गाना गा सकते थे, दे कुड सिंग वेल। ठीक है, आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या आप कृपया पैसे भेज सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कुड हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है। कुड के हेल्प लेकर हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या आप पैसे भेज सकते हैं, इसके इंग्लिश हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज सेंड द मनी, कुड यू प्लीज सेंड द मनी, कुड यू प्लीज सेंड द मनी। आप क्या कृपया पैसे भेज सकते हैं, क्या आप कृपया पैसे भेज सकते हैं, कुड यू प्लीज सेंड द मनी। नेक्स्ट है हम ये मैच ना जीत सके। सका पाया भी तो हमारा आता है ना कुड में, तो आप बोल सकते हो हम ये मैच नहीं जीत सके। तो आप इस सेंटेंसेस को नेगेटिव है कैसे फ्रेम करोगे, आप बोल सकते हो वी कुड नॉट विन दिस मैच, win this match,
वी कुड नॉट विन दिस मैच, हम ये मैच नहीं जीत सके। ओके नेक्स्ट, क्या रोहन दिल्ली से लौट सका? क्या रोहन दिल्ली से लौट सका यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्टार्टिंग कुड से होगी, तो हमारी कुड यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें लगानी होगी। हम बोलेंगे कुड रोहन वुड, कुड रोहन रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। तो हमारा सेंटेंस हो गया कुड रोहन रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, क्या रोहन दिल्ली से लौट सका? ओके तो ये हमारे कुड के यूजेस है। वैसे तो कुड के यूजेस हम लोगों ने सीखा था मॉडल वर्ब में, तो अभी हम ज़्यादा ध्यान देंगे इसके एडवांस यूजेस पर, ठीक है। तो चलिए ये आप देख लिए, अब इसके एडवांस यूजेस में चलते हैं। इसके एडवांस यूजेस में सबसे पहले हमारा कुड बी है। कुड बी का यूज़ हम पहले करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए। स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए हम कुड बी का यूज़ करेंगे। स्टेट ऑफ बीइंग कैसे बताएंगे? मान लीजिए मैं और आप पढ़कर वापस आ रहे घर, ओके मैं और आप घर पढ़कर वापस आ रहे, तो आपने मुझे रास्ते में मुझसे पूछा कि आपका भाई क्या कर रहा हो सकता है, तो मैंने बोला कि मेरा भाई स्टेशन पर हो सकता है, पापा को आज दिल्ली जाना था तो मेरा भाई स्टेशन पर छोड़ने गया है, तो मेरा भाई को अब स्टेशन पर हो सकता है। पॉसिबिलिटी आपके सेंटेंस में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब है नहीं है, आप एकदम कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म नहीं है, आप बस अपनी पॉसिबिलिटी, अपनी संभावना बता रहे कि मेरा भाई स्टेशन पर हो सकता है। हो सकता है वो स्टेशन से निकल गया होगा, हो सकता है वो गाड़ी में होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी हमने बताया कि मेरा भाई स्टेशन पर हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी बताने के लिए, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए हम वहाँ पर कुड बी का यूज़ करते हैं। ओके कोई एक्शन नहीं होते, कोई वर्ब नहीं लगाने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, वह स्टेशन पर हो सकता है, इसकी इंग्लिश कैसे बनेंगे बताइए? तो वह स्टेशन पे हो सकता है, हम बोलेंगे ही कुड बी एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। ही कुड बी एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर हो सकता है, ही कुड बी एट द स्टेशन। ओके नेक्स्ट है, आपका पर्स दराज में हो सकता है। तो पर्स का जो पोजीशन है ना, कहाँ? दराज में, ड्रॉर में होगा, तो उसका आपका पर्स दराज में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आपके सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ओके तो ये सेंटेंसेस को हम इस तरह बोलेंगे, हम बोलेंगे योर पर्स could be in the drawer, in the drawer. योर पर्स कुड बी इन द ड्रॉर, आपका पर्स दराज में हो सकता है। ओके नेक्स्ट है, मैं अस्पताल में हो सकता था। मैं अस्पताल में हो सकता था, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? बनाइए तो मैं अस्पताल में हो सकता था, मतलब मैं अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को बता रही हूँ कि मैं अस्पताल में हो सकती हूँ। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? बनाइए तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई कुड बी इन द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई कुड बी इन द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में हो सकता था। ओके नेक्स्ट है, राघव बीमार हो सकता था। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बताइए? राघव बीमार हो सकता था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? इसकी इंग्लिश बनेगी, बहुत ही सिंपल है, बनाइए। हम बोलेंगे राघव कुड बी इल, राघव कुड बी इल, राघव बीमार हो सकता था, राघव कुड बी इल। तो ये हमारे कुड के पहले यूजेस था स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए। ओके यानी कि कोई वस्तु, कोई इंसान कहीं पर हो सकता था या कुछ हो सकता था। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, कुड बी के नेक्स्ट यूजेस क्या है? सो गाइस कुड बी के नेक्स्ट यूजेस है हमारे पेसिव वाले। इसमें हम पेसिव वाले सेंटेंसेस इसमें आपके आते हैं। कैसे पेसिव वाले सेंटेंसेस आते हैं? मतलब देखिए आपका सेंटेंस आएगा, उसे बुलाया जा सकता है, उसे बुलाया जा सकता है। कौन बुलाएगा कौन नहीं बुलाएगा इसके बारे में हम लोगों ने बात किया? नहीं किया। तो हमारा ये सेंटेंस पेसिव में हो गया, उसे बुलाया जा सकता है, और पेसिव में हमेशा लगते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसे बुलाया जा सकता था, इसके उसे बुलाया जा सकता है, इसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ही कुड बी कॉल्ड,
ही कुड बी कॉल। देखिए एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर आप कैन का भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन कैन की पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई होती है और कुड की पॉसिबिलिटी थोड़ी लो होती है। ओके, या यहाँ पर आप कैन का भी यूज़ कर दोगे तो भी सही है, लेकिन आपकी पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपको वहाँ भेजा जा सकता है। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? आपको वहाँ भेजा जा सकता है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आपको वहाँ भेजा जा सकता है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हाँ, इसकी इंग्लिश हम बोलेंगे यू कुड बी सेंड देयर, सेंड देयर। आपको वहाँ भेजा जा सकता है, यू कुड बी सेंड देयर। ओके, नेक्स्ट है उसे पढ़ाया नहीं जा सकता है, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, उसे पढ़ाया नहीं जा सकता है तो हम बोलेंगे ही कुड नॉट, ही कुड नॉट बी टॉट, ही कुड नॉट बी टॉट। उसे पढ़ाया नहीं जा सकता है, ही कुड नॉट बी टॉट। ओके, नेक्स्ट है क्या उसे अंग्रेजी सिखाया जा सकता है? क्या उसे अंग्रेजी सिखाया जा सकता है? कैसे बोलेंगे? यस नो टाइप वाले क्वेश्चन, यानी कि कुड का यूज स्टार्टिंग में करेंगे। हम बोलेंगे कुड ही बी टॉट, कुड ही बी टॉट इंग्लिश। यहाँ पे लर्न का भी यूज़ कर देते तो भी गलत नहीं होता। ठीक है, सीखने के लिए हम लर्न का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन कोई सिखाएगा, किसी के द्वारा सिखाया जा रहा तो टॉट का भी यूज़ सही है। कुड ही बी टॉट इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी सिखाया जा सकता है? ओके, तो ये हमारे पेसिव वाले सेंटेंस थे, यानी कि दो यूजेस हम लोगों ने इसमें कवर किया, एक हमारा स्टेट ऑफ बीइंग, एक हमारा पेसिव। अब आप बोलोगे मैम कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज़ नहीं होता है, तो गाइस हो सकता है, जैसे आपके सेंटेंस अटपटा सा आपका सेंटेंस थोड़ा हो जाएगा कि वो उसे भेजा जा रहा हो सकता है, ऐसे थोड़ा अटपटा सा लंबा सा सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके सेंटेंसेस में सकता है या सकता था आ रहा है और उस सेंटेंसेस में किसी चीज़ की कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है, तो वहाँ पे आप कुड का यूज़ कर सकते हो और उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है, कुड बी का यूज़ करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सकता है प्लस उसमें कोई कंटिन्यूटी की बात होगी, तभी कॉन्टिन्यूअस टेंस को फॉलो करेंगे। ओके, बाकी ये क्लियर है। ठीक है, कुड भी आपको क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है कुड हैव। पहला जो कुड हैव का यूज़ करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कुड के स्टार्टिंग में ही बताया था कि उसका हिंदी मीनिंग होता है सकता था, इसका भी हिंदी मीनिंग होता है सकता था। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क क्या है देखिए, पहले एग्जाम्पल अब देखिए, तुम गेम जीत सकते थे। अब मान लो ये हम दोनों खेल रहे थे कोई गेम, ओके, अब हम हार गए, तो हम बोल रहे कि आप हार गए, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि तुम जीत सकते थे, पर तुमने वहाँ पर मन लगाकर गेम खेला नहीं, इसलिए तुम हार गए। यानी कि जब आप कोई काम पास्ट में कर सकते थे और आपने वो काम नहीं किया, तो वहाँ पे कुड हैव का यूज़ करेंगे। लेकिन वही काम अगर पास्ट में आप कर सकते थे और आपने वो काम कर दिया, जैसे कि मान लीजिए आपका गला खराब है, ओके, आपका आज म्यूजिक का कंपटीशन है, आपने पार्टिसिपेट किया है, आप वहाँ गाना गाने के लिए गए, आपका गला खराब है, तो आप वहाँ पर गाना नहीं गा पाए। अब वापस घर आए, अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप गाना गा सकते थे, आपने गाना गाया नहीं। रीज़न है ना गाने का, आप गाना गा सकते थे लेकिन आपने पास्ट में गाना गाया नहीं। लेकिन वहीं पर आपका गला खराब है लेकिन आपने गा दिया, तो मैं आके घर आके मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप गाना गा सकते थे और आपने गाया भी, तो वहाँ पे कुड का यूज़ होगा। मतलब सिंपली आपको बस इतना समझना है कि पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम कर दिया, तो वहाँ कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे लेकिन कोई कारणवश आप नहीं कर पाए, और तो उसमें हम कुड हैव का यूज़ करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। ओके, जैसे तुम मैच जीत सकते थे लेकिन तुम जीत नहीं पाए, ऐसा सेंटेंस है। ठीक है, तो तुम मैच जीत सकते थे, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे कुड हैव के साथ। चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। हम बोलेंगे यू कुड हैव वॉन
द गेम यू कुड हैव वॉन द गेम, तुम मैच जीत सकते थे, यू कुड हैव वॉन द मैच ऑन द गेम। नेक्स्ट है वो तुम्हें गलती करने से रोक सकता था, लेकिन उसने रोका नहीं। वह तुम्हें गलती करने से रोक सकता था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हम बोलेंगे ही कुड हैव, ही कुड हैव स्टॉप्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जब आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं तो। ओके, स्टॉप्ड यू टू डू दिस, डू द मिस्टेक। हमारा सेंटेंस हो गया ही कुड हैव स्टॉप्ड यू टू डू द मिस्टेक। नेक्स्ट है वो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकती थी, लेकिन उसने किया नहीं। वो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर सकती थी, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सी कुड हैव। अब बनाओ मेरे साथ, अब बनाओ, गलती होते कोई बात नहीं। ही कुड हैव लॉज्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट यू। तो हमारा सेंटेंस हो गया सी कुड हैव लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, वो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकता था। ओके, नेक्स्ट है हम 1 घंटा और रुक सकते थे। हम 1 घंटा और रुक सकते थे, लेकिन हम रुके नहीं, हम जल्दी जल्दी घर आ गए। हम 1 घंटा और रुक सकते थे, हमारे पास टाइम था। अब आपने वो पास्ट में किया नहीं, अब आकर प्रेजेंट में आकर आप उस पर डिस्कस कर रहे हो। ओके, तो आप इस सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे? आप बोलोगे वी कुड हैव stayed for one more hour। तो हमारा सेंटेंस हो गया वी कुड हैव स्टे फॉर 1 more hour। ओके, तो ये हमारे कुड हैव के यूजेस थे। सकता था का सेंस में आप इसका यूज कर सकते थे। तो ये तो हम लोगों ने बात किया अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखकर तो सारे सेंटेंसेस नहीं बना सकते, हमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी तो सीखना पड़ेगा ना। चलिए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को भी हम देख लेते हैं। ओके, उसके बाद इसके सेकंड यूजेस में जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है। यूज ऑफ कुड हैव नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं ये किसी से डिस्कस नहीं कर सकता था, इसीलिए तो मैंने नहीं बताया। मैं ये किसी से डिस्कस नहीं कर सकता था पास्ट में, और मैंने किया भी नहीं, है ना। ऐसे ही सेंटेंस आएंगे ना। तो हमारे सेंटेंसेस क्या बनेंगे? हम बोलेंगे आई कुडंट। कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कुडंट का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप अलग अलग यूज करना चाहते हो तो आप कुड नॉट का यूज कर सकते हो। मैंने कुड नॉट को एक साथ ज्वाइन करके कुडंट का यूज कर दिया। ओके, कुडंट हैव डिस्कस्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। डिस्कस्ड इट विथ एनीबडी। तो हमारा सेंटेंस हो गया मैं ये किसी से डिस्कस नहीं कर सकता था। आई कुडंट हैव डिस्कस इट विद एनीबडी। ओके, नेक्स्ट है वे लोग मुझे छू भी नहीं सकते थे। मारना तो दूर की बात है, वो लोग मुझे छू भी नहीं सकते थे, ऐसा आप कहना चाहते हो, ठीक है। और उन्होंने छुआ भी नहीं, तभी तो आप आके कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि वो मुझे छू भी नहीं सकते थे, मारना तो दूर की बात है। तो ये सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे दे couldn't। could not का कॉन्ट्रैक्शन couldn't। they could not have even touched me। ओके, they couldn't have even touched me, वो मुझे छू भी नहीं सकते थे। ओके, नेक्स्ट है क्या आप उसे रोक सकते थे? इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे could you have stopped her। could you have stopped her, क्या आप उसे रोक सकते थे? ओके, नेक्स्ट है मैं चुप कैसे रह सकता था। सब इतने हल्ले कर रहे थे, मैं चुप कैसे रह सकता था। मतलब पास्ट में आप चुप रहे भी, ठीक है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मतलब पास्ट में आप सिंपली आप ये समझ लो ना, पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने वो काम नहीं किया, और प्रेजेंट पे आकर आप उस पर डिस्कस कर रहे हो कि मैं वो काम कर सकता था लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। तो हमारा सेंटेंस था मैं चुप कैसे रह सकता था। इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे हाउ कुड आई हैव केप्ट क्वाइट। अब बोलोगे मैम केप्ट
कहाँ से आ गया? तो गाइस वैसे तो चुप रहना यानी कि कीप क्वाइट होता है, राइट? और यहाँ हमारे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इसलिए कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट हो गया। हाउ कुड आई हैव केप्ट क्वाइट? क्या मैं चुप कैसे रह सकता था? ओके तो ये हमारे कुड के कॉन्सेप्ट थे। तो ये हमारे फर्स्ट कुड के कॉन्सेप्ट थे। और एक कुड हैव के कॉन्सेप्ट होते हैं, उसे भी आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए। क्या नेक्स्ट यूजर्स कुड हैव के? देखिए ओके देखिए क्या सेंटेंस, दीपक के पास एक नई अलमारी हो सकती है। मतलब कुड हैव का मतलब हो जाएगा, एक दूसरा जो कुड हैव का मीनिंग होगा पास हो सकता है, पास हो सकता है। जनरली पास हो सकता है के लिए आप कैन हैव का यूज कर सकते हो, इसमें कोई वर्ब नहीं आएंगे, कैन हैव का यूज आप इसमें कर सकते हो। लेकिन आप कुड हैव का भी यूज कर सकते हो अगर पॉसिबिलिटी लो है। कैन की पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई होती है और कुड की पॉसिबिलिटी थोड़ी लो होती है। पॉसिबिलिटी क्या है? मतलब बोलने का संभावना, उसकी सिचुएशन है कि उस बात में कितनी गहराई है, कितना वो कर सकते हो। जैसे कि मैं वहां जा सकता था, मतलब कितना श्योरिटी थी, कितनी पॉसिबिलिटी थी, मम्मी फोर्स करती तो वहां जाता है, ऐसे वाले सेंटेंसेस। तो जहां पे आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी तो वहां कैन का यूज कीजिएगा, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी लो होगी वहां कुड का यूज कीजिएगा। ओके तो दीपक के पास एक नई अलमारी हो सकती है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बताइए? क्या बनेगी? दीपक के पास एक अलमारी हो सकती है, इस सेंटेंस को हम बोलेंगे दीपक could have. Deepak could have a new almirah. वार्डरोब का भी यूज कर सकते हो, ठीक है? दीपक कुड हैव अ न्यू अलमीरा, दीपक के पास एक नई अलमारी हो सकती है। ओके नेक्स्ट है, मेरे मित्र के पास 4 चश्मा हो सकता है। मेरे मित्र के पास 4 चश्मा हो सकता है, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे बताइए? मेरे मित्र के पास 4 चश्मा हो सकता है, हम बोलेंगे माई फ्रेंड कुड हैव, माई फ्रेंड कुड हैव 4 glasses, 4 glasses. ओके माई फ्रेंड कुड हैव 4 glasses. मेरे मित्र के पास 4 चश्मा हो सकता है। नेक्स्ट है, आपके भाई के पास एक बंगला हो सकता है। ये सेंटेंस को थोड़ा चेंज करते हैं। ओके ये तो समझ में आ गया ना, मतलब पास हो सकता है, ऐसे सेंटेंसेस में कुड हैव का यूज कर सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई रही तो कैन हैव का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सेंटेंसेस में यहाँ हे की जगह था आ गया, ठीक है, ये हे की जगह अगर आपका सेंटेंस में था आ गया, आप बोल रहे हो कि आपके पास आपका भाई के पास एक बंगला हो सकता था, आपके भाई के पास एक बंगला हो सकता था, पास्ट की अगर बात कर देते तो ये सेंटेंस चेंज हो जाता। ये सेंटेंसेस बनाने का तरीका देखिए, हम बोलते योर ब्रदर could have had a बंगलो। ओके तो हमारा सेंटेंस सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ, प्रेजेंट वाले को हम लोगों ने पास्ट में बना दिया और हमारा एक नया वर्ड यूज हो गया हैड। तो बस यही चीज तो आपको समझना है, जहां भी आपके सेंटेंसेस में पास होने की बात हो रही है प्रेजेंट में, तो वहां पे आप अपने मॉडल वर्ब के हिसाब से उसके साथ हैव का यूज कर दो। जैसे कुड हैव की भी बात कर रहे थे, तो कुड के साथ हम लोगों ने हैव का यूज कर दिया तो पास होना चाहिए प्रेजेंट में आ गया। लेकिन वही कुड हैव के साथ हम लोगों ने हैड का यूज कर दिया तो वही चीज पास्ट में चला गया कि आपके पास कुछ हो सकता था। मेरे पास एक कार हो सकता था, आई कुड हैव हैड अ कार। मेरे पास ज्ञान हो सकता था, आई कुड हैव हैड अ नॉलेज। मेरे पास एक मोबाइल हो सकता था, आई कुड हैव हैड अ मोबाइल। आपके पास एक लैपटॉप हो सकता था, यू कुड हैव हैड अ लैपटॉप। इस तरह से सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है? पास्ट में आपको हैव हैड का यूज करना होगा कुड के साथ। ओके नेक्स्ट सेंटेंस, उस लड़की के पास बहुत विश्वास हो सकता था, इसको भी पास्ट में। अब पहले ये आप बनाइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। उस लड़की के पास बहुत विश्वास हो सकता था, कैसे बोलेंगे सेंटेंसेस को, पहले आप बनाओ। आपको समझ में आ गया ना कैसे कोई हैव वाले सेंटेंसेस को बनाने, आपको समझ में आ गया? चलिए बनाइए। तो कैसे बोलेंगे? उस लड़की के पास बहुत विश्वास हो सकता था,
कुड हैव हैड हो जाएगा, बोलेंगे दैट गर्ल कुड हैव हैड अ लॉट ऑफ फेथ। चलिए बनाते हैं ये सेंटेंसेस को। हम बोलेंगे उस लड़की यानी कि दैट गर्ल could have had a lot of faith यानी कि सच्चाई, विश्वास। उस लड़की के पास बहुत विश्वास हो सकता था। दैट गर्ल कुड हैव हैड अ लॉट ऑफ फेथ। ओके, तो ये हमारे कुड हैव और कुड हैव हैड के कॉन्सेप्ट थे। ज़्यादा कुछ नहीं है। कुड हैव के साथ हैड का यूज़ कब किए? जब पास्ट वो सेंटेंस हो गया। सिंपल है, आपको याद हो गया। आपको कुड भी समझ में आ गया। चलिए, कुड के भी हम लोगों ने सारे यूजेस देख लिया। कुड देख लिया, कुड बी देख लिया, कुड हैव देख लिया और कुड हैव हैड भी देख लिया। तो अब बताइए, शुड और कुड दोनों क्लियर है? क्या आपको इसकी प्रैक्टिस क्लास चाहिए? एक बार बता दीजिए कमेंट में। उसके बाद हम वुड में जाएंगे। वुड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, चलिए, तो चलिए वुड में अब चलते हैं। कुड हैव क्लियर हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। वो सेम सेंटेंसेस दिया गया है यहाँ पर, 2 बार हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, वुड में चलते हैं। ये हमारे यूज ऑफ वुड। वुड के यूजेस देखेंगे। वुड का यूज अगर आप अलग अलग सीखने जाओ ना, वुड के 8 यूजेस होते हैं। ये मैंने आपको बताया था ना, लेकिन मैं आपको एक ही वीडियो में बताती हूँ। पहला जो सेंटेंसेस वुड का होता है, वह हमसे बात किया करती थी, यानी कि इस सेंटेंसेस में आप अपने पास्ट हैबिट को शो कर रहे हो, राइट? ये सेंटेंसेस आपका शो कर रहे हैं पास्ट हैबिट, है ना? पास्ट हैबिट कि हम वहाँ जाया करते थे, वो हमसे बात किया करती थी, हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, हम साथ में घूमा करते थे। तो पास्ट हैबिट बताने के लिए तो हमारे पास यूज्ड टू तो है ही, लेकिन यूज्ड टू को रिप्लेस करके आप वहाँ वुड का भी यूज़ कर दोगे तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? चलिए बनाइए। तो वह हमसे बात किया करती थी, हम बोलेंगे सी वुड टॉक टू अस। टॉक टू अस। सी वुड टॉक टू अस। वो हमसे बात किया करती थी। सिंपल। नेक्स्ट, क्या आप कृपया दरवाजा बंद कर देंगे? यहाँ पे आप कृपया लगा दिए, यानी कि यहाँ पे आप अपना रिक्वेस्ट शो कर रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, राइट? कि क्या आप कृपया दरवाजा बंद कर देंगे, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो आप इस सेंटेंसेस को इस तरह बोलोगे, वुड यू प्लीज करके। ठीक है, आप बोलोगे वुड यू प्लीज क्लोज द डोर। वुड यू प्लीज क्लोज द डोर। क्या आप कृपया दरवाजा बंद कर देंगे? वुड यू प्लीज क्लोज द डोर। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। क्या आप कृपया दरवाजा खोल देंगे? वुड यू प्लीज ओपन द डोर। क्या आप कृपया यहाँ बैठ जाएंगे? कुड यू प्लीज सीट हियर। वुड यू प्लीज सीट हियर। क्या आप कृपया थोड़ी देर मुझसे बात कर सकते हैं? वुड यू प्लीज टॉक टू मी फॉर अ वाइल। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैं इस कॉलेज में पढ़ना चाहूँगा। अब यहाँ पे आप अपनी चॉइस बता रहे हो, है ना? इस सेंटेंसेस में आप अपनी चॉइस बता रहे हो, यानी कि अपने चॉइस को भी बताने के लिए आप वहाँ पर वुड का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ चॉइस बता रहे हो कि मैं इस कॉलेज में पढ़ना चाहूँगा। तो ये सेंटेंसेस को चॉइस बताने के लिए आपका सेंटेंसेस यूज होगा वुड लाइक टू। वुड लाइक टू। तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू स्टडी। आई वुड लाइक टू स्टडी in the college। इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज है ना, इन दिस कॉलेज। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई वुड लाइक टू स्टडी इन दिस कॉलेज। मैं इस कॉलेज में पढ़ना चाहूँगा। जैसे आप इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू स्टडी इन दिस स्कूल। मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। मैं चाय लेना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू हैव टी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। मैं यहाँ बैठना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू हैव सीट हियर। ओके, इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। आई वुड लाइक टू सीट हियर। मैं यहाँ बैठना चाहूँगा। मैं तुमसे बात करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा सेंटेंस? मैं नफरत की बजाय प्यार करना पसंद करूँगा। तो ये वाले सेंटेंसेस में आप प्रेफरेंस कर रहे हो, मतलब किसी चीज़ के बजाय कुछ और करना चाहूँगा, प्रेफरेंस कर रहे हो। ठीक है,
मैं नफरत के बजाय प्यार करना पसंद करूंगा। तो इस सेंटेंसेस को आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई वुड रादर, यहाँ रादर का यूज होगा, ठीक है। आई वुड रादर लव, आई वुड रादर लव देन हेट। I would rather love than hate। मैं नफरत के बजाय प्यार करना पसंद करूंगा। ओके, तो ये ठीक है। और कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। अगर आपको वुड पे बेस्ट वीडियो चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वुड के ऐसे बहुत सारे यूजेस होते हैं जिसे सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको इस पे अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी। देखिए नेक्स्ट सेंटेंसेस किस टाइप के आते हैं। यदि उसके पास पैसे होते तो वो कार खरीदता। तो यहाँ पे आपका कंडीशनल सेंटेंसेस हो गया। ये कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि आप सपोज करो, आप इमेजिनेशन करो, कल्पना करो कि यदि मेरे पास पैसे होता तो मैं कार खरीदता। मतलब यहाँ पर कुछ होता नहीं है, आप सोचते हो, आप इमेजिनेशन करते हो। अगर मेरे पंख होते तो मैं आसमान में उड़ता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गरीबों की मदद करता, अगर मैं डॉक्टर होता तो गरीबों की सेवा करता। मतलब कोई चीज़ आप सोच रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं और आपके सेंटेंसेस में ता तेती पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आपका सेंटेंसेस ता तेती पे खत्म हो जाते हैं, उसमें वुड का यूज करना होता है। यदि उसके पास पैसे होते तो वो कार खरीदता। तो यदि यानी कि इफ, हम बोलते इफ ही हैड मनी, ही हैड मनी। यदि उसके पास कार होते, इफ ही हैड मनी, तो वह कार खरीदता। ही would buy this car। buy the car, buy the car। तो हमारा सेंटेंस हो गया इफ ही हैड मनी ही वुड बाय द कार। यदि उसके पास पैसे होते तो वह कार खरीदता। ओके, नेक्स्ट है आप क्या लेना चाहेंगे? चाय, कॉफी, क्या लेना चाहेंगे? तो आप क्या लेना चाहें, यहाँ पर आप उसकी चॉइस पूछ रहे हो। चॉइस पूछने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या लगाना है? वुड लाइक टू लगाना है। तो आपका सेंटेंसेस बनेगा आप क्या लेना चाहेंगे? व्हाट, WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस है ना, तो आप बोलोगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। आप क्या लेना चाहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। नेक्स्ट है मैं घर बैठने के बजाय मेहनत करूंगा। यहाँ भी आप मतलब प्रिफरेंस करें, कुछ होने के बजाय कुछ और करूंगा, आप ऐसा सेंटेंसेस बोलना चाहते हो, यानी कि वुड रादर का यूज़ करेंगे। तो हमारा ये सेंटेंसेस बनेगा आई वुड रादर, आई वुड रादर वर्क देन sit at home। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई वुड रादर वर्क देन सिट एट होम। नेक्स्ट है क्या आप मेरा पर्स उठा देंगे। तो यहाँ पे आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि क्या आप मेरा पर्स उठा देंगे। तो रिक्वेस्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? वुड लाइक टू का यूज़ करते हैं। तो हम बोलेंगे वुड यू प्लीज़। वुड यू प्लीज़ का यूज़ करते हैं ना रिक्वेस्ट करने के लिए, बोलेंगे वुड यू प्लीज़ लिफ्ट माई पर्स। उठाने के लिए लिफ्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, लिफ्ट माई पर्स। सो हमारा सेंटेंस हो गया वुड यू प्लीज लिफ्ट माई पर्स, क्या आप मेरा पर्स उठा देंगे। ओके, तो इस तरह से आप रिक्वेस्ट करते हो। तो ये हमारे वुड के यूजेस थे। अब चलिए इसके एडवांस यूजेस यानी कि वुड बी, वुड हैव में चलते हैं। सो नेक्स्ट है अब हमारे वुड बी। वुड बी का यूज देखिए। वुड बी का यूज मतलब किसी की स्टेट ऑफ बीइंग को आप बताते हो, ठीक है। इसमें स्टेट ऑफ बीइंग को बताएंगे। जैसे वुड बी, जैसे हम शुड बी में देखे, कुड बी में देखे, वैसे ही हम वुड बी में भी स्टेट ऑफ बीइंग को बताएंगे। स्टेट ऑफ बीइंग मैं पहले बता दूं कि जैसे आप शुड बी और कुड बी में जैसे पेसिव में इसका यूज कर देते थे, या फिर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप इसका यूज कर सकते हो, वैसे वुड बी यूज नहीं होता है। वुड बी का यूज़ आप कॉन्टिन्यूअस या फिर पेसिव जिसमें चाहो उसमें यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलग से केस होते हैं, इसको एकदम अच्छे से यूज़ करना होता है, ठीक है। तो इसमें स्टेट ऑफ बीइंग की जगह पे आप वुड बी का यूज़ कर सकते हो। जैसे वो एक अच्छा डॉक्टर होगा, आप पॉसिबिलिटी कर रहे हो,
ठीक है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग तो बता रहे हो, लेकिन आपके सेंटेंसेस पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में है आपका सेंटेंस, ये फ्यूचर में है तो आप बोलोगे मैम सेंटेंसेस में तो विल बी का यूज होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन ये सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी सेंटेंस में आ रही है, हमें पॉसिबिलिटी शो करनी है। अब पता नहीं उसने डॉक्टरी का तो पढ़ाई किया था, वो डॉक्टर होगा, ऐसा आप सोच रहे हो, आप अपनी संभावना बता रहे हो, अपनी पॉसिबिलिटी बता रहे हो, अब ऐसा है नहीं है वो आपको पता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर संभावना शो कर रही है, तो आप इस सेंटेंसेस को इस तरह से बोलोगे, आप बोलोगे ही वुड बी, he would be a doctor, he would be a doctor, what डॉक्टर होगा आपकी पॉसिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट है वो उसकी माँ होगी, मैंने देखा था एक बार, वो उसकी माँ होगी, आप ऐसे सोच रहे हो, ठीक है, आप अपनी पॉसिबिलिटी बता रहे हो, तो वो उसकी माँ होगी, फ्यूचर है लेकिन पॉसिबिलिटी है, वो उसकी माँ होगी, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे सी वुड बी, सी वुड बी हर मदर, सी वुड बी हर मदर, वो उसकी माँ होगी, सी वुड बी हर मदर। ओके, वे बगीचे में होंगे, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि वो बगीचे में होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है आपके सेंटेंसेस में, तो पॉसिबिलिटी है, आप इस सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे, वे बगीचे में होंगे, आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे दे वुड बी इन द गार्डन, इन द गार्डन, दे वुड बी इन द गार्डन, वो गार्डन में होंगे, बगीचे में होंगे, दे वुड बी इन द गार्डन। ओके, नेक्स्ट है हम असमंजस में होंगे, यानी कि कंफ्यूज्ड होंगे, कैसे बोलेंगे बताइए, हम बोलेंगे वी वुड बी कंफ्यूज्ड, वी वुड बी कंफ्यूज्ड, हम कंफ्यूज्ड होंगे, असमंजस्य में होंगे, वी वुड बी कंफ्यूज्ड। ओके, तो ये हमारे वुड बी के कॉन्सेप्ट थे। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको स्लाइड दिख रहा है, ये आप लोगों के होमवर्क के लिए है। चलिए हम वुड हैव अब कवर करते हैं। अब हमारे वुड हैव, लास्ट में आपको वो होमवर्क करके जरूर जाना है। ओके, वुड हैव में देखिए, वुड हैव आपका यूज करेंगे हम, मतलब ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि वो जा चुका होगा, मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर तुमने रोका नहीं होता तो वो जा चुका होता, वो ये काम कर चुका होता, मतलब कोई सेंटेंसेस चुका होता, चुकी होती, हो गया होता, गई होती, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं आपके वुड हैव में। प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस आते हैं, जैसे मैं उसके साथ वहां जा चुका होता, अगर आपने रोका नहीं होता तो मैं इस वक्त तक उसके साथ जा चुका होता, आप ऐसे सेंटेंसेस बोल रहे हो, ठीक है। तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे मैं उसके साथ जा चुका होता, आप बोलोगे आई वुड हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, गॉन देयर विद हिम, हमारा सेंटेंस हो गया आई वुड हैव गॉन देयर विद हिम, मैं उसके साथ जा चुका होता। ओके, नेक्स्ट वे हमसे इस बारे में बात कर लिए होते, वो लोग चले गए, नहीं तो वे हमसे इस बारे में बात कर लिए होते। ऐसा आप सोच रहे हो कि प्रेजेंट तक वो हमसे ये बात कर लिए होते, प्रेजेंट तक। ओके, प्रेजेंट तक कर चुके होते, कर चुका होता, तो याद रखिएगा चुका होता, चुके होते, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपकी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, तो वे हमसे इस बारे में बात कर लिए होते, हम बोलेंगे they would have talked to us, they would have talked to us, वो हमसे इस बारे में बात कर लिए होते। ओके, नेक्स्ट है हम घर के बाहर खाना नहीं खाए होते, अगर आपने बताया होता ना कि घर में खाना बना है तो हम घर के बाहर खाना नहीं खाए होते, आप ऐसे बोल रहे हो। ओके, तो हमारा सेंटेंस बनेगा we would not have food, have food यहाँ पर यूज हुआ, सॉरी eaten होगा, eaten food, not have eaten वर्ब की थर्ड फॉर्म, eaten food out of home यानी कि घर के बाहर। तो हमारा सेंटेंस हो गया वी वुड नॉट हैव ईटन फूड आउट ऑफ होम, हम घर के बाहर खाना नहीं खाए होते। नेक्स्ट है रवि इस कॉलेज में नहीं पढ़ा होता, अगर आपने इसका नाम नहीं लिखाया होता तो रवि इस कॉलेज में नहीं पढ़ा होता। तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे रवि वुड
Ravi would not have studied in this college. रवि इस कॉलेज में नहीं पढ़ा होता. रवि would not have studied in this college. ओके और अगर वुड हैव की अगर आप और एक सेंटेंस आप निकाल सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ. वुड हैव के और एक तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं. पास होगा वाला सेंटेंस के लिए कर सकते हो. ठीक है, पास होगा. आपके सेंटेंसेस में होगा देखकर आप सोचोगे कि मैम ये फ्यूचर का है. नहीं, ये फ्यूचर का नहीं, ये प्रेजेंट का है. ये एक तरह से प्रेजेंट का सेंटेंस होगा. जैसे कि मेरे पास एक कार होगा. ये एक तरह से ये प्रेजेंट का आपका सेंटेंसेस हो गया. मतलब मेरे पास एक कार होगा. इस सेंटेंसेस में आपकी पॉसिबिलिटी शो कर रही है. आप इस सेंटेंसेस में इस तरह से बोल सकते हो, आई वुड हैव अ कार. ये सेंटेंसेस को आप इस तरह बना सकते हो. या फिर अगर ये सेंटेंसेस को इस तरह आप बोल सकते हो कि मेरे पास एक कार होता. अब आपके सेंटेंसेस में होता बोल रहे, यानी कि ये पास्ट का शो कर रहा है ना, कि मेरे पास एक कार होता पास्ट में. अभी तो है नहीं, पास्ट में होता. तो पास्ट वाले सेंटेंसेस में आपको क्या यूज करना है, हैव हैड का यूज कर देना है. तो ये सेंटेंसेस में वुड हैव हैड यूज हो जाता. वुड हैव हैड अ कार. ये सेंटेंस इस तरह बन जाता, आई वुड हैव हैड अ कार. मेरे पास एक कार होता. तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा. ठीक है, ये कैसे बनते हैं. तो आज का बस हमारा यही टॉपिक था. ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए इसे फ्रेम कीजिएगा. 4 क्वेश्चन है, इसे फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा. और गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी. अगर आपको वुड पे अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं. मैं इस पर अलग वीडियोस लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी, क्योंकि वुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं जो सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्पोकन इंग्लिश के लिए. तो अगर आपको वुड पे बेस्ड वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा. आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने 5 फ्रेंड को तो जरूर शेयर कीजिएगा. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी. मिलते हैं नेक्स्ट डे 10 वाली वीडियोस में. तब तक के लिए कीप लर्निंग.